हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैक्सिमाइज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, जो कि कोर्टशिप पर आया हुआ एक क्वेश्चन है। ये एक्चुअली डीपी का एक प्रॉब्लम है, जो कि सिर्फ दो स्ट्रिंग के लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को फाइंड करने के काम आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस चेंज किया गया है और आपसे चीज वही पूछी गई है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ही बताना है। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले जानते हैं कि सबसीक्वेंस क्या होता है। अगर ये वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर मैं बात करूं ए बी सी सी डी ई, और मैं बात करूं ए एक्स सी ई डी वाई की, ठीक है। और अगर मैं पूछूं इसमें कि सबसे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बताइए, ठीक है। देखिए, एक होता है हमारा सब स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस एलिमेंट लेते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन एक होता है सब सीक्वेंस, यहाँ पे हम कंटिन्यूअस एलिमेंट नहीं लेते हैं, हम बस ऑर्डर मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, यहाँ पे ए, हाँ ठीक है। फिर बी देखेंगे, बी कहीं नहीं है इसमें। सी देखेंगे, सी है, ठीक है जी, सी सी। उसके बाद हम देखेंगे सी, कहीं नहीं है। डी, जी हाँ डी है। और यहाँ पे ई है, पर ई इसके पीछे है, ठीक है। ई इसके पीछे है, इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में नहीं लेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे ई ले लेते आप, इसका ई और इसका ई, और डी को छोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितनी आई, तीन आई। क्या क्या है, ए सी डी ऊपर से, और यहाँ से भी ए सी डी। लेकिन हमने ई को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये आगे है और यहाँ पे एक पीछे है, और हमें ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है। ऑर्डर मेंटेन करना है तभी सब बनता है। बीच से उठा सकते हैं आप, लेकिन पीछे से नहीं उठा सकते। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी सी डी ई। अब इसमें से अलाइस कुछ स्ट्रिंग उठाएगी आगे से, जो कि प्रीफिक्स कहा जाता है, और बॉब कुछ स्ट्रिंग उठाएगा पीछे से, जिसे सफिक्स कहा जाता है। अब आप बताइए, उसने लिखा है कि ऑल्टरनेट टर्म्स में ये लोग खेलते हैं, ठीक है। अब सोचिए, आप ऑल्टरनेट टर्म्स में खेलते हैं, यानी कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैक्सिमम मतलब कई बार चलते होंगे उठाने के चक्कर में, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने सबसे पहले ए उठाया, और ये बी ने कहा मैंने सबसे पहले ई उठाया, फिर ए कहा मैंने सबसे पहले बी उठाया, फिर उसके बाद इसने कहा मैंने सी डी उठाया। तो भाई, जब आप इतना सब कुछ उठा ही रहे हैं तो एक बार भी उठा लीजिए ना। इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने एक बार में ही पार्टीशन कर दूंगा, मैं एक बार में ही पूरा पार्टीशन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें पार्टीशन कैसे होगा, देखिए। या तो मैं अलाइस को ए दे दूं, ठीक है, और बॉब को ये पूरा सबस्ट्रिंग दे दूं, और बॉब क्या करेगा, इस पूरे सबस्ट्रिंग को उठा के रिवर्स करके खुद में डालेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको ए दे देता हूं, और इसको ई डी सी सी बी दे देता हूं, ठीक है। या फिर मैं इसको ए बी दे देता हूं आगे का, ठीक है, और उसको ई ई डी सी सी पीछे से दे देता हूं, ठीक है। उसको रिवर्स करना है ना, तो ऐसा लिखाएगा। या फिर मैं अलाइस को ए बी सी दे देता हूं, क्योंकि हमें पार्टीशन तो सबस्ट्रिंग टाइप में ही करना पड़ेगा ना, प्रीफिक्स, और निकालना सबसीक्वेंस है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे इसमें, देखिए, हम सबसे पहले ये S1 लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमने S1 लिया है, इसको हम सबसे पहले रिवर्स कर देंगे। अब देखिए, रिवर्स करने से क्या होगा, अगर मैंने मान लीजिए रिवर्स कर दिया, ये ई नहीं है, सॉरी ए है, टेस्ट केस में ये एक टेस्ट केस है, ए डी सी सी बी ए। अब देखिए, अगर मैं इसको आगे से आई देता हूं, ठीक है, अलाइस को मैं आगे से आईथ एलिमेंट देता हूं, तो बॉब को अल्टीमेटली आगे से n माइनस आईथ एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि समझ रहे ना आप, जैसे कि अगर मैं इसको आगे से ए देता हूं, तो बॉब पीछे से ये सारा ले लेगा और इसको रिवर्स करके खुद में अपेंड कर देगा। और जब मैंने इसको पहले से रिवर्स करके रखा हुआ है, तो यानी कि यहां से आई, तो यहां से एन माइनस आई एलिमेंट इसका शुरू से बॉब को चला जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालूंगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे निकालते हैं इसका प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये देखिए, ए दिया मैंने, और इसको पीछे से एन माइनस आई दिया, दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकाला, और ठीक है, उसको हमने कहीं स्टोर कर दिया। और फिर हमने इसे ए बी दिया, फिर इससे आगे से एन, जैसे कि ए बी मतलब क्या, आई इक्वल टू
1 से i इक्वल टू 2 इतना सारा दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसको आगे से इतना 4 दिया और इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस निकाला, फिर मैंने इसे 3 दिया, उसके बाद फिर मैंने इसे 3 दिया और इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस निकाल के हम चेक कर रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम किस में आएगा। अब देखिए किस में आएगा, किस में आएगा, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सोचने वाली चीज है। आप सोचिए अब, ठीक है। अगर मैं इस सीक्वेंस को मतलब यानी कि ए बी सी डी ए को, और इससे अगर मैं इन दोनों सबस्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस निकालूं तो आप बताइए क्या आएगा। ए का ए आएगा, ठीक है। बी भी नहीं है, सी सी आ जाएगा, डी नहीं है, ए आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस इन दोनों का ए आ रहा है, यानी कि अगर अलाइस के पास ये पूरी स्ट्रिंग होती और बॉब के पास ये पूरी स्ट्रिंग होती तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस ये आता, ठीक है। या मैं मतलब स्ट्रिंग तो ये होती और नंबर्स में ये 4 आता। सोचिए अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये पूरी स्ट्रिंग अलाइस की होती, ये पूरी स्ट्रिंग बॉब की होती, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस आता 4। लेकिन यहाँ पे हमें पार्टीशन करना है, यानी कि इसमें से आधा देना है ए को, इसमें से आधा देना है बी को, ठीक है। और बी को रिवर्स करके देना है। अब तो आप सोचिए, अगर दोनों के पास पूरी पूरी होती तो आता ये, ठीक है, आता ये, जिसका आंसर होता 4। अब अगर मुझे आधा आधा करना है और कॉमन सब्सीक्वेंस भी निकालना है तो आपको नहीं लगता क्या कि ये आंसर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए आप, अगर मेरे पास पूरी स्ट्रिंग होती दोनों के पास और लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस निकालते तो आता ए सी सी ए, लेकिन मेरे पास स्ट्रिंग में पार्टीशन है, ठीक है। दोनों को आधा मतलब दोनों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देना है। तो देखिए अगर वहां पे कुछ कुछ देना है तो जब ये पूरी सबस्ट्रिंग आएगी तो मैं इस सबस्ट्रिंग में से भी तो दोनों को कुछ कुछ दूंगा, तभी तो सबस्ट्रिंग बनेगी। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, ए सी और सी ए को डिवाइड कर देंगे। ए सी दे देंगे अलाइस को और इसको रिवर्स करके हम दे देंगे ए सी बॉब को। अब देखिए ये दोनों कॉमन सबस्ट्रिंग बन गई है, किसकी बन गई है, ए और बी की। समझ रहे हैं आप। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं एक टेस्ट केस लेकर कि कैसे करते हैं। तो मेरा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखिए यहां पे मैं ले लूंगा S1, ठीक है, जो कि मेरा सबस्ट्रिंग है ए बी सी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद मैं S2 ले लूंगा जो कि रिवर्स होगा इसका, ठीक है। रिवर्स करने के बाद ई नहीं सॉरी ए, फिर मैं ए लिखूंगा, उसके बाद यहाँ डी सी सी ए। अब देखिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जितना का साइज रहेगा, ठीक है, इसका 6 साइज है और इसको रिवर्स करने के बाद साइज 6 ही रहेगा। जितना का साइज है उससे एक का ज्यादा हम टू डी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बना लिया यहाँ पे 6 साइज का, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 साइज का लिया हमने। एक मिनट देखते हैं इसको बड़ा कर सकते हैं क्या हम। तो हाँ अब हमारे पास एक बड़ी मैट्रिक्स है, इसमें आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास लेंथ क्या था, हमारा लेंथ 6 था, ठीक है। S1 का लेंथ 6 है, S2 का लेंथ 6 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक ये स्ट्रिंग ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 0, यहाँ 0। उसके बाद हम लिखेंगे ए बी सी सी डी ए, बी सी सी डी ए, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। ए सॉरी यहाँ पे ए नहीं हो, यहाँ पे क्या होगा, ए डी सी सी बी ए। यहाँ पे लिखेंगे ए डी सी सी बी और ए, ठीक है। ये डी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ए डी और ये सी है। एक मिनट में फिर से कोशिश करता हूँ बढ़िया से लिखने की। ए डी सी सी बी ए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2D मैट्रिक्स जिसके ऊपर हमने ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये और ये।
तो अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे 0 0 भर देंगे। ये सब क्या 0 से फिल किया जाएगा। क्यों करना मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब हम इस कॉलम में कुछ भरना चाहते हैं, ठीक है। इस कॉलम में कुछ भरने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसका पहला लूं, ठीक है, इसका पहला लूं, और अगर मैं ए और ए को लेता हूं, ठीक है, और इसका पहला, तो इन दोनों में कॉमन सबसीक्वेंस क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये और ये, इस बॉक्स, इस ये बॉक्स क्या डिनोट करेगा कि अगर मैं उस ith पोजीशन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली अगर बात करें हम मैट्रिक्स की, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो 1 1 क्या बताएगा, अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट लूं और इसका फर्स्ट एलिमेंट लूं, तो वहां पे कितने कॉमन सब्सिक्वेंस अब तक है, ठीक है। तो अगर, तो इसको भरने के लिए कैसे भरते हैं इसको देखिए, अगर ये ए और ये ए मतलब इन दोनों के एलिमेंट सेम आ गए, तो हम क्या करेंगे, हम वन मतलब वन अपने आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। किससे प्लस करेंगे, ये डायगनल एलिमेंट से, ठीक है। ये डायगनल एलिमेंट मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो 1 प्लस डायगनल एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे डायगनल एलिमेंट 0 है, तो मेरा 1 + 0 1 आ जाता है, ठीक है। अब इसको भरने के लिए क्या करेंगे, ए बी, ठीक है। ये बता रहा है, ए बी क्या बता रहा है कि अगर मैं इसको यहां तक रोक दूं और ए बी, ठीक है, अगर मैं इसको यहां तक रोक दूं और इसको यहां तक लूं, तो मेरा कितना कॉमन सब्सिक्वेंस आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तो दिख रहा है एक, तो चलिए वहां देखते हैं क्या वहां भी एक होगा क्या, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है कि ए और बी में लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस एक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर मेरा ए और बी मतलब समझ रहे हैं ना, इसका एलिमेंट और इसके रोथ का एलिमेंट और इसके कॉलम का एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो हम इस दोनों डायगनल, ठीक है, सॉरी डायगनल तो ये हुआ, ये दोनों, ये जो, ये दोनों, ये और ये, इसका मैक्सिमम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 1 और 0 का मैक्सिमम क्या हुआ, 1। उसके बाद हम आगे बढ़ते ए और सी, ए और सी इक्वल नहीं है, तो फिर से हम इसका और इसका मैक्सिमम यहाँ लिख देंगे जो कि 1 है। ए और सी फिर से मैक्सिमम लिख देंगे। ए और डी कुछ कोई नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, फिर से 1 और 0 का मैक्सिमम। अब देखिए ए और ए फिर से आ गए, इस बार क्या करेंगे, ए और ए जब इक्वल आते हैं तो क्या करते हैं, 1 प्लस डायगनल का एलिमेंट, ठीक है, डायागोनल। और जब जब इक्वल आता है, ठीक है, और जब अनइक्वल आता है, तो अप का प्लस साइड का मैक्सिमम, ठीक है, अप का प्लस साइड का मैक्सिमम। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर जो है और जो साइड में है इसका मैक्सिमम लेते हैं कब, जब ये और ये अनइक्वल आता है, पर यहाँ पे इक्वल है, यानी कि 1 प्लस डायगनल एलिमेंट, यानी कि 1 + 0 1। तो ये हमारा पहला हो गया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या मतलब पता क्या चल रहा है इस स्लाइड से, इस स्लाइड से ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसका एक एलिमेंट लूं और इसका पूरा मतलब एक एक करके यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो कितने कॉमन सब्सिक्वेंस आ रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अब अगर इसका एक ही एलिमेंट लिए हैं तो मैक्सिमम एक ही ना आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए सब में एक भरा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो एक होगा, इस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो एक होगा, इस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो एक होगा। तो इस तरह ये चल रहा है। अब दूसरे पे आते हैं, डी पे। तो डी ए क्या है, कॉमन नहीं है, तो अप साइड, अप और साइड का मैक्सिमम यानी कि 1, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे डी और बी 1, यहाँ डी और सी 1, यहाँ डी और सी 1, यहाँ डी और डी। अब देखिए डी और डी आ गया, तो 1 प्लस डायगनल वाला 1 है, तो 1 + 1 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी और ए। अब देखिए डी और ए, तो यहाँ पे अनइक्वल है, तो इन दोनों मतलब अप और साइड का मैक्सिमम क्या है, 1 और 2 का मैक्सिमम क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको डी तक लूँ, ठीक है, ए और डी है ना, अगर मैं इसको यहाँ तक लूँ और इसको पूरा लूँ, तो मैक्सिमम कितना सब्सिक्वेंस आ रहा है ना, ए डी, ये देखिए ए डी और ये देखिए ए डी, समझ रहे ना आप? ये देखिए ए और डी और इसका ए डी, तो यही बता रहा है कि अगर मैं यहाँ डी तक और बी तक बात करूं तो दो कॉमन सब्सिक्वेंस है। अब मैं सी और एक, तो मैं इसको थोड़ी जल्दी जल्दी भरता हूँ, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या भर रहा है। तो यहाँ पे 1 आएगा, सी बी 1, यहाँ पे शायद 2 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1,
यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 3, 3, 3। ठीक है, जब अनइक्वल रहेगा तो क्या करेंगे, ये कोना का और मतलब अप का और साइड का मैक्सिमम, और जब इक्वल रहेगा तो 1 प्लस इसके डायगनल का डायगनल। ठीक है, उसके बाद इसको भरते हैं, 1 1, ये आएगा 2 2, ये भी आएगा 2 2, ये आएगा 3 3, ये भी 3 3, और ये आएगा 3 और 4। अब देखिए मैं यही कहना चाहता था। अब देखिए ये लास्ट एलिमेंट क्या बताता है, ये लास्ट एलिमेंट ये बताता है अगर आप इस पूरी स्ट्रिंग को और इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लेंगे तो आपको तो आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस 4 आएगा। ठीक है, अब मैं जानता हूं जब लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस 4 आ रहा है, और सब सीक्वेंस का मतलब ही यही होता है कि आप बिना ऑर्डर चेंज किए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा, दोनों में दो दो सब सीक्वेंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दोनों में दो दो सब सीक्वेंस बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि 4 कॉमन सब सीक्वेंस है तो मैं उसमें से 2 उसको दे दूंगा, 2 इसको दे दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का मतलब दोनों को अगर मैच करूंगा तो दो दो भाई तो कॉमन है ना, अब इसका मैक्सिमम थोड़ी हो जा सकता है। अब जब मैक्सिमम सब्सिक्वेंस ही 4 आ रहा है दोनों स्ट्रिंग पूरा पूरा लेके, तो और दोनों को आधा आधा बांटना है, मतलब आधा आधा नहीं, मतलब कुछ पार्ट में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसका डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा, देखिए मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसका कोड कैसे लिखेंगे ये भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 आ गया। तो जैसा कि आप सब देख रहे थे यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस ए सी सी और ए निकल के आया है। ठीक है, और जो हमारी सबस्ट्रिंग थी ए बी सी सी डी ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ए डी सी सी बी ए। तो अब देखिए यहाँ पे ए सी सी ये कॉमन था दोनों में, तो अब मैं क्या करूंगा, ये ए सी जो है, ये ए सी ये मैं दे दूंगा अलाइस को, और ये जो यहाँ पे जो ए सी है ये मैं दे दूंगा बॉब को। समझ रहे हैं आप। अब आप मत सोचिए कि ये दोनों तो सेम सबस्ट्रिंग है, ये मैं पीछे से लेके आया हूँ, याद रखिएगा। ये ए बी सी आगे का है और ये सबस्ट्रिंग ये पीछे से शुरू हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए सी जो है ये अलाइस को दे दूंगा, और इधर का ए सी मैं क्या करूंगा, बॉब को दे दूंगा। अब देखिए आधा इधर यूज हो गया, आधा बॉब ले गया, यही तो बॉब का आधा किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर से आपको समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी लोगों को हो जाता है। देखिए मैंने ये सबस्ट्रिंग लिया और ये वाला सबस्ट्रिंग इसका रिवर्स है। ठीक है, ये पीछे से लिखा गया है ये, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आएगा ए सी सी ए। अब क्योंकि भाई बॉब तो पीछे से ले रहा था ना, बॉब तो पीछे से ले रहा था, तो मैं इसको क्या करूंगा, ए सी दे दूंगा और पीछे से उसको आधा दे दूंगा जो कि ए सी होता है। ठीक है, अब दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आ जाएगा क्या, ये मैट्रिक्स कितना था, 6 लेंथ का मेरा साइज था, तो ये क्या है 7, हाँ 6,6। ठीक है, तो ए ऑफ, अगर मेरा डीपी डीपी नाम का अरे है तो डीपी ऑफ एन कॉमा एन डिवाइड बाई 2 मेरा क्या देगा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ। ठीक है, तो चलिए हम कोड पे ध्यान देते हैं। तो ये हमारा कोड है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एन इनपुट लिया है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग 1 को इनपुट लिया, स्ट्रिंग 1 को इनपुट लेने के बाद हमने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, यानी कि एक सीधा है जो कि है अभी S2 और एक उल्टा हो गया है जो कि है S1। अब मैं क्या अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को पास करूंगा, पास बाय क्या किया है मैंने, रेफरेंस। ठीक है, और उसका लेंथ निकाल लूंगा x और y का। अब क्योंकि आप जानते हैं अरे जीरो बेस इंडेक्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे 0 0 भी फिल करना था। इस जगह पे हमने 0 इसलिए फिल किया था क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के साथ प्लस करते थे ना, अगर यही नहीं रहता तो मैं किसके साथ प्लस करता, इसीलिए सबसे पहले इसमें 0 भरते हैं। तो यहाँ पे ए और ए
के लिए हम ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको n+1 तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग कितना लेंथ का है, 6 लेंथ का है, और यहाँ पे एक जीरो हमें अपने से अपने मतलब कैलकुलेशन के लिए भरना है, तो n+1 लेंथ का डीपी बनाएंगे। ठीक है, डीपी एक्चुअली क्या है, एक अरे ही है, लेकिन अब ये डायनामिक प्रोग्रामिंग में मतलब इसका कंसेप्ट है, तो इसलिए मैंने डीपी नाम से बनाया है। तो x+1 इसका लेंथ है। एक्चुअली यहाँ पे लेंथ दोनों का सेम ही है, तो चाहे x लीजिए चाहे इधर भी x लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने 2D मैट्रिक्स बनाया है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन x, फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन y। अगर i और j दोनों में से कोई भी जीरो है, ठीक है, या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जीरो है, ये i है मेरा, ये मेरा j है। अगर दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो मैं जीरो भर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं x में पूरा i जीरो है, ठीक है, इसमें j जीरो है। तो इस वाले में मैं क्या करूंगा, जीरो जीरो भरने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है, ठीक है, जीरो जीरो भरने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है। और फिर मैंने क्या कहा था आपसे, अगर SI मतलब वो कैरेक्टर दोनों का मिल गया, ठीक है, SI-1 और J-1, क्योंकि हमने अरे में क्या किया है, वन बेस इंडेक्सिंग की है हमने, पर क्या बोलते हैं उसमें, स्ट्रिंग में तो जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, इसलिए हमने I-1 लिखा है। ठीक है, अगर I-1 यानी कि कोई भी कैरेक्टर इक्वल टू कोई भी कैरेक्टर के इक्वल हो जाता है, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि 1 प्लस डायगनल वाला का एलिमेंट, डायगनल में कैसे पहुंचते हैं, I-1 J-1, ठीक है, I-1 और J-1 ऐसे करके डायगनल एलिमेंट में पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि डीपी ऑफ आई जितना होगा, डीपी ऑफ I-1 और डीपी ऑफ J-1, ठीक है, ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, और +1। ठीक है, ये लाइन आपको हो सकता है समझ में आ जानी चाहिए, अब तो आ जानी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये भी नहीं होता, यानी कि अनइक्वल है, अनइक्वल में क्या करेंगे हम लोग, अनइक्वल में मान लीजिए इसकी बात करें, अनइक्वल में क्या करेंगे, इसका प्लस इसका मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, आई का J-1, और ये क्या है, J का I-1। ठीक है, तो वही हमने लिखा है डीपी ऑफ I-1 का J, और कॉमा डीपी ऑफ I कॉमा J-1, इन दोनों में जो भी मैक्स रहेगा उसको हम इसमें भर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे दिखने के बाद क्या होगा, हम इस लास्ट वाले को पकड़े, क्योंकि हमें क्योंकि हम सबको पता है कि अगर दो स्ट्रिंग की लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस निकालनी है, तो जाहिर सी बात है, जब हम पूरी स्ट्रिंग लेंगे तो ही ना हमें पता चलेगा कि भाई कितनी लॉन्गेस्ट है। अब मैं यहीं कहीं पूछ लूँ तो थोड़ी लॉन्गेस्ट है, मैंने तो स्ट्रिंग अभी तक आधी ली हुई है, तो पूरा पता चलेगा मुझे लास्ट वाले से, और लास्ट वाले को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, और यही दोनों को मैं दोनों में बांट दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, रिटर्न कर दिया हूँ डीपी ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमें एक्स कॉमा वाई लेंथ पे ही, यानी कि 6 का स्ट्रिंग, तो 6,6 में ही पता चला था ना कि 4 स्टोर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों में बांटना था, और वही यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप डीपी की मतलब यूट्यूब पे सर्च करें डीपी, और उसके बारे में थोड़ा समझें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये हो कैसे रहा है, मतलब ये आ कैसे रहा है, तो इस बारे में मैंने बताया, पर अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप गीक्स फॉर गिग्स और स्टैक ओवरफ्लो से बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि हमारी जो सबस्ट्रिंग थी ACAA, हमने इसको 20 से काट दिया। अब एलाइस ये रखेगा, बॉब इसको रिवर्स करके रखेगा, यानी कि AC, तो AC और AC कॉमन आ गए हैं, और इसका लॉन्गेस्ट इसका लेंथ कितना है, 2 है, जो कि 4 डिवाइड करके मिला है हमें। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, या फिर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपके लिए डीएसए का भी प्लेलिस्ट लाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस तो मैं अपलोड करता ही रहूंगा। धन्यवाद इतनी देर तक बने रहने के लिए। कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।